पीएसएल टीम्स के लिए ये भी साथ साथ थोड़ा एडजस्टमेंट करनी होती है कि डिफरेंट वेन्यूज है। जिस तरह हम जानते हैं कि इस बार भी हम 4 वेन्यूज पे खेल रहे हैं। पहले लाहौर, मुल्तान थे, फिर कराची गए और अब रावलपिंडी में मैचेस शुरू हो गए। तो हर वेन्यू के लिहाज से आपको थोड़ी प्लेइंग 11 में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छी टीम है, लेकिन ये कि समहाउ कल पूरी से क्वार्टर करके पेशावर ज़ल्मी की चेंजेस बहुत अच्छी थी। आमिर जमाल ने बॉलिंग में अच्छा उनके साथ किया। फिर मेहरान मुमताज जो कि लोकल बॉय हैं रावलपिंडी के, मैं उन डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मैं जिक्र कर रहा था कि उनको खिलाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छे स्पिनर हैं, परफॉर्मर हैं, ही इज यंग। तो उनकी इंक्लूजन से बहुत बड़ा फर्क पड़ा पेशावर ज़ल्मी में। उन्होंने आरिफ याकूब के बजाय उनको खिलाया। बैटिंग क्लिक की, बाबर आजम सबसे मेन वजह थे कि वो क्लिक करते हैं। इज सच अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर के बाकी प्लेयरों को स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए रिस्क करना पड़ता है। वो रिस्क फ्री क्रिकेट खेल के आपको एक सर्टेन स्ट्राइक रेट एंड दैट स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो कल सारी कुछ ठीक गया। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे पीएसएल में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग टीम मुल्तान सुल्तान रही है। अब तक वो 2 ही मैच आ रही है, दोनों पेशावर ज़ल्मी से आ रही है। तो पेशावर ज़ल्मी जो है ना, उनको कहीं ना कहीं लड़ जाती है, एज एक हासिल है। लेकिन ये नॉट गिविंग अप वाला जो एक फैक्टर मुझे मुल्तान सुल्तान के अंदर नजर आता है कि नहीं ऐसी नहीं हारना, 205 रन ने ऐसी नहीं हारना, और 200 फिर भी उन्होंने बना लिया 10 रन पर ओवर चेस करते हुए। आई थिंक वो कहते हैं ना, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, तो हल्के तो नहीं आए ये। तो इतनी कोई हौसला अफजा जीत तो नहीं कह सकते इसको ज़ल्मी के लिए, दो कि जीत होती है, एक टर्न्स की भी हो। जी बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान बेसिकली उनके पास उम्मीद है मेरी आवाज ठीक से आ रही होगी आपको, सुन पा रहे जी। मुल्तान सुल्तान जो है वो एक मेथड के तहत चलते हैं। सिंस 2020 ये पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे कंसिस्टेंट टीम है। आप देखिए कि ओवर द इयर्स इनके ऑनर चेंज हुए, इनके कोचेस चेंज हुए। 2021 के सीजन में इन्होंने अपने कप्तान मोहम्मद रिजवान को बनाया, लेकिन इनके जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज नहीं हुए। ये ज्यादातर ग्रुप स्टेजेस में टेबल टॉपर रहे हैं। तो दे हैव दैट द क्रैक, उन्होंने कोड को क्रैक किया हुआ है। उनके पास जो स्ट्रैटेजी है, एनवायरमेंट है कि जो भी प्लेयर आता है वो उनके सिस्टम में पार्ट बन जाता है, वो परफॉर्म करने लगता है। कल भी उनके जो कुछ की प्लेयर्स हैं उनके बहुत अच्छे से, डेविड मिलान है, उनका कैच बहुत आउटस्टैंडिंग किया स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर आसिफ अली ने। वो शायद ना होते या एक दो और फैक्टर्स थे तो माइट भी जीत भी जाते। जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला किया। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह की उन्होंने कंपटीशन किया है, उनको ज्यादा रिग्रेट नहीं होंगे कल के मैच में, क्योंकि वो वन साइडेड नहीं आ रहे हैं। वन साइडेड नहीं आ रहे, बहुत जबरदस्त मुकाबला करके आ रहे हैं। अच्छा, रिजल्ट जिस तरह आपने कहा ना ज्यादा तब्दील नहीं हुई, तो रिजल्ट शान मसूद के भी ज्यादा तब्दील नहीं हुए। जैसे पहले मुल्तान सुल्तान के रिजल्ट आते थे, वो कराची किंग्स के आए हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? अच्छा, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कराची में जो प्लेयर जाता है वो थोड़ा स्ट्रगल करने लगता है। मुझे लगता है कि कराची ने ना, एक मैं जुमले में कराची को एक्सप्लेन करूंगा, बाकी टीमें जो प्लेयर अपने डिक्लाइन पे होते हैं और बाकी टीमें जिनसे जान छुड़ा लेती है ना, जिन प्लेयर से, मैं प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, फिर प्लेयर नाराज होते हैं, तो कराची उन प्लेयरों को बड़ी कैटेगरी में उठा लेता है और यानी कि चुन चुन के अपने लिए मुसीबतें गले में डाल लेते हैं। तो यही इस सीजन में भी दिखाई दिया, इस सीजन में भी दिखाई दिया है। इतने टैलेंटेड प्लेयर्स इनके पास पड़े हुए हैं, उनके पास अराफात मिनास है, इनके पास सिराजुद्दीन है, वो ट्राई नहीं कर रहे। आई डोंट नो क्यों डर रहे हैं चांस देने से, लेकिन ये स्टिल स्ट्रेटजी में इसकी अगर बुनियादी वजह क्या है? मैं ये बेंच स्ट्रेंथ वाला हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना, इसमें बड़े बोल्ड फैसले की जरूरत होती है और इसमें कैप्टन का बड़ा रोल होता है कि वो एक डेयरिंग डिसीजन लेके भाई मुझे ये लोग ट्राई करने हैं। और वो जाहिर बात है इनिशियल मैचेस के अंदर ज्यादा अच्छा होता है कि दूसरे तीसरे मैच में आप ट्राई कर लें ताकि आपको पता हो। तो बेसिकली कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व है, उस वजह से नहीं हो रहा, कप्तान की चल नहीं रही है, क्या वजह है? देखिए, इसमें तो आपको पता है कि फैसला करने में 2 लोगों का अहम किरदार होता है, एक आपके कप्तान होते हैं, एक आपके कोच होते हैं। तो कप्तान को भी पता है, और फिर इनके पास मसरूर अहमद हैं इनके कोचिंग स्टाफ में, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही पुराने कोच हैं। एज ग्रुप की क्रिकेट से लेके बड़ी टॉप लेवल के जो डोमेस्टिक टीम्स उनको करते रहे, उनको तो हर प्लेयर का पता है। ये भी नहीं कि इनको पता नहीं है प्लेयर्स का। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या कप्तान की नहीं चल रही, क्योंकि कोच तो उनके फॉरन है, फिल सिमंस है, उनको तो नहीं पता है। ठीक है। I think there is something missing link जरूर है, या कोई डर रहे नए लड़कों को चांस देते हुए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। अहमद, थोड़ा सा अब हमें, मेरे पास चूंकि टाइम कम है, थोड़ा सा पॉइंट टेबल हमें समझाएं। एक तो पॉइंट्स हम मुल्तान सुल्तान ग्लैडिएटर्स तो काफी हद तक उनका रूट हमें क्लियर नजर आता है, यूनाइटेड इज ऑल्सो समहाउ, लेकिन ये जो किंग्स हैं इनके लिए कोई पॉसिबिलिटी आपको पॉइंट्स टेबल पे नजर आ रही है? मैं सिर्फ देखने वालों के लिए बता दूं कि ज़ल्मी ने 7 मैच खेल के 3 जीते हैं, 3 हारे हैं।
और मजमूई तौर पर इनके 7 पॉइंट्स हैं, जबकि कराची किंग्स ने 6 मैच खेल के 2 जीते हैं, 4 हारे हैं और इनके 4 पॉइंट्स हैं। यानी कि अगर एक मैच और होता है तो इनकी और ज़ल्बी की पोजीशन ऑन पॉइंट्स टेबल एज पर पॉइंट्स बराबर हो जाएगी। तो क्या कुछ चांस है जी? क्या कह रहा है टेबल? जी, अभी तो आप देखेंगे टेबल के हिसाब से भी और मैथमेटिकली भी जो है वो ज़ल्बी आउट, जो कराची किंग्स है वो आउट नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल ज़ल्बी कुछ मैच हार जाता है, कराची अपने बाकी जीत जाता है, तो कराची क्वालिफाई कर सकता है। अभी कराची, ज़ल्बी यानी बाकी जो 5 टीमें हैं ना, अदर देन लाहौर कलंदर, ये दे आर इन द गेम। जो भी आने वाले अपने मैचेस ज्यादा जीत लेगा वो अगले मरहले में जाने की सलाहियत रखता है। तो ना इस्लामाबाद सेफ है ना पेशावर सेफ है, यानी ऐसा नहीं है कि कराची सिर्फ मुश्किल में। ठीक है, ठीक है। वो एक मैं अक्सर एक गाने का रेफरेंस अब्रार हक का गाना है, उसका एक जुमला होता है, पुत बाबियां दा की बनूं, तो इससे मेरे जहन में लाहौर कलंदर्स आती है। लाहौर कलंदर्स दा की बनूं। बस ये लाहौर कलंदर, वो कहते हैं वो मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा, तो लाहौर को खुद ना आ रहा है तो लाहौर नहीं हार सकता। तो बस यही जुमला है कि लाहौर जिस पोजीशन पे शायद उसके पीछे लाहौर खुद ही है। लाहौर खुद ही है और यही वजह है कि वो नहीं कर रहे हैं। साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और बड़ा अच्छा लगा। आप पहली दफा एक्सप्रेसो के अंदर बहुत अच्छा तजिया आपने हमारे सामने रखा। आई होप कि हमारे व्यूवर्स को भी अच्छा लगा। अहमद नजीब क्रिकेट के हवाले से हमें बता रहे थे कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल के अंदर कराची किंग्स के फैंस बिल्कुल मायूस ना हो। अगर आने वाले वक्त के अंदर अपने मैचेस जीतते हैं तो उनके चांसेस भरपूर मौजूद हैं टू प्रोसीड फॉर द प्ले ऑफ्स।